भजन संहिता 96 7 से लेके 9 पद, Psalms 96 verses 7 till 9। हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। आइए प्रियजनों, हम लोग पेंतिकुस्त रविवार की एक खास आराधना को प्रार्थना के साथ शुरू करें। हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में सम्मिलित हों। आसमान और जमीन को बनाने वाले हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बड़ी आदर भक्ति और दीनता के साथ में हम आपके बेटे और अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में आते हैं। कोई हदिया या तोहफा नहीं लाते, अपने नापाक दिलों को आपके सामने रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह में आप हमारे गुनाहों के लिए हमको क्षमा करें और खुदावंद आप अपनी पवित्र राहों पर हमको लेकर चलें। आज के सवेरे के लिए, जिंदगी जमीन पर हमको रखने के लिए, नया सप्ताह दिखाने के लिए खुदावंद हम आपका शुक्र करते हैं। बीते सप्ताह में आपने हमारा ध्यान रखा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावंद आज की अभी तक आपने इस कोरोना काल के समय में खुदावंद इस पृथ्वी पर हमको जीवित रखा है, हमको भला चंगा रखा है। खुदावंद हमारी सब आवश्यकताओं को आपने अपनी आसमानी भंडार से पूरा किया है। हम प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं। आज की इबादत के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपनी रूह से और खुदावंद आप अपनी उपस्थिति से और प्रभु यीशु मसीह आप अपने प्रेम से हमको भरपूर करें, ताकि आत्मा और सच्चाई के साथ में हम आपकी आराधना करें, आपकी वंदना करें और ये सब कुछ आपके सामने ग्रहण योग्य ठहरे। खुदाबंद आज जितने सब आज की आराधना में शामिल हैं, हमारे चर्च के मेंबरान, तमाम जन जो इस आराधना में शामिल हैं, खुदाबंद आप सबको नाम बनाम आशीषित करें, परिवार समेत उनको आशीषित करें और खुदाबंद हमारे घराने समेत हमारी संपूर्ण कलीसिया को खुदाबंद आप अपनी आत्मिक आशीषों से प्रभु जी भरपूर करें। और प्रभु यीशु मसीह आप जो हमारी धार्मिकता है, आप अपने धर्म से हमको भरपूर करें, हमारी आपसे ये प्रार्थना है। खुदावंद प्रार्थना ये भी है कि जिस तरीके से आपने हमको इन दिनों में, जो कि महामारी के दिन अभी भी चलते चले जाते हैं, खुदावंद हमको सुरक्षित रखा है। हम प्रार्थना करते हैं विश्व भर के लोगों के लिए जिनको प्रभु जी आपने अपनी महाकरुणा में रचा, अपने प्रेम में रचा और इस पृथ्वी पर बनाए रखा है। प्रभु जी आप उन सबको सुरक्षित रखें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पवित्र लहू की जय जयकार करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके नाम को लेते हुए कि आप सबको सुरक्षित रखें। जो बीमार हैं प्रभु जी आप उनको शिफा बख्शें, जो कमजोर हैं खुदाबंद आप उनको शरीर में सामर्थ्य ताकत प्रदान करें। हमारी आपसे ये विनती है खुदाबंद, हमारे अपने मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लखनऊ रीजनल कॉन्फ्रेंस के बिशप डॉक्टर फिलिपस मसीह साहब के लिए, खुदाबंद सारे डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट्स के लिए, खासतौर से लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट रेवरेंड डॉक्टर हर्बर्ट डेविड के लिए और खुदावंद सारे पासवानों के लिए, लीडर्स के लिए खुदावंद, जबकि इस कोरोना काल में हमें और भी ज्यादा आपकी अगुवाई की आवश्यकता है। खुदावंद हम आपकी तरफ देखते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपने दासियों को खुदावंद आप अपनी आत्मा से भरपूर करें, अपनी आत्मा की अगुवाई दें, जिससे कि खुदावंद वो हमारी कलीसिया की अगुवाई करें और धर्म के मार्गों पे हमको लेकर चले और जो विश्वास की हमें कमी है उसकी भरपूरी करें। और खुदावंद आप हमको अपने विश्वास में आप स्थिर करें और हमारे विश्वास को बढ़ाएं। हमारी ऐसी आपसे प्रार्थना है खुदावंद। उनको यीशु हम आपके नाम से ब्लेस करते हैं, जो कि खुदावंद आपके वचन को और उन वचनों को जो कि हमको कंफर्ट प्रदान करते हैं, खुदावंद हमको प्रोत्साहित करते हैं
खुदावंद हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप सचमुच में उनको और उनकी सेवकाई को आशीषित करें। प्रार्थना करते हैं खुदावंद हम अपने देश के हाकिमों के लिए, अपने प्रदेश के हाकिम के लिए खुदावंद, और खुदावंद तमाम प्रशासन के लिए खुदावंद होने दें कि जब ये सब लोग खुदावंद प्रदेश और देश की देखभाल के लिए, उसके विकास के लिए, खुदावंद उसकी भलाई के लिए कार्यरत हैं, खुदावंद आप उनको भी नाम बनाम आशीषित करें और खुदावंद आप उनको बुद्धि दें और अपनी आत्मा की अगुवाई प्रदान करें, ताकि खुदावंद इस कोरोना काल में खुदावंद ये देश जो है इससे उभर सके और खुदावंद संपन्नता की तरफ, विकास की तरफ बढ़ता चला जाए। हर एक वो जन जो आम जन है खुदावंद, जो कि परेशान है इन सारी वजह से, प्रभु जी हमारी प्रार्थना है कि आप हमारी सारी परेशानियों को अपने हाथों में लेते हुए खुदावंद हमारा निवारण करें, खुदावंद हमको हल दें, क्योंकि आप उपाय करने वाले हमारे परमेश्वर हैं। खुदावंद बाप आसमानी, साथ ही साथ इस वक्त में हम आपसे व्यक्त करते हैं अपनी उस प्यास के लिए कि खुदावंद हमें आपके भवन की ओर आने के लिए, आपके भवन में आने के लिए खुदावंद एक प्यास है खुदावंद, और ये हमारे लिए एक दुख का समय है कि खुदावंद हम आपके भवन में उपस्थित होकर हम आपकी आराधना नहीं कर पा रहे। ये बात तो सत्य है कि खुदावंद जहाँ 2 और 3 और खुदावंद आपके नाम से इकट्ठा होंगे तो वहाँ उनके मध्य में आप उपस्थित होंगे, उनकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, उनका उत्तर देंगे, उन्हें आशीषित करेंगे। लेकिन खुदावंद हमें आपके भवन की, जहाँ पर आपकी उपस्थिति हमको मिलती है, जहाँ हमें आनंद का अनुभव मिलता है, खुदावंद हमें उसकी भी प्यास है। और खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे समयों को अब हमारे मध्य में से हटा दें, खुदावंद विश्व भर से हटा दें, ताकि खुदावंद हम आपके भवन में आकर आपकी आराधना कर सकें। और खुदावंद वो जो भेजे हम आपको अर्पण करते हैं खुदावंद, उसको अर्पण करने वाले हो सकें। खुदावंद पिता परमेश्वर, हम आपकी कलीसिया को, खासतौर से क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च की कलीसिया को, अब जबकि सारे जगह पर इबादतें हो रही हैं, प्रार्थना है कि आप अपनी आत्मा के द्वारा आज के विशेष रविवार के समय में खुदावंद अपनी पवित्र आत्मा को उंडेले खुदावंद, और उसे दान और वरदानों से भरपूर करें, सामर्थ्य से भरपूर करें कलीसिया को, ताकि खुदावंद आपका नाम जो है बड़ी सामर्थ्य के साथ में तमाम विश्व में, तमाम लोगों के मध्य में खुदावंद पाया जा सके, प्रचार किया जा सके, गवाही दी जा सके। हमारी ऐसी आपसे ये प्रार्थना है खुदावंद। अब हम पूरी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं कि खुदावंद हम घटाए जाएं और खुदावंद आपका नाम हमारे मध्य में बढ़ाया जाए। कलीसिया के हर एक मेंबरान को खुदावंद यीशु मसीह आप अपने हाथों में लें और खुदावंद उन्हें आशीषित करें, और खुदावंद आप उनके आंसुओं को पोंछें, और खुदावंद आप अपनी सामर्थ्य उनको भरपूर करें, और खुदावंद अपने आसमानी भंडार से खुदावंद उनके तमाम आवश्यकताओं को प्रभु जी आप पूरा करें, और खुदावंद साथ ही साथ उनको अनुग्रहित करें कि खुदावंद वो आपके भवन में आने वाले दिनों में आ सके, और खुदावंद अपने स्तुति गान के द्वारा और खुदावंद अपनी भेंटों को लाकर खुदावंद वो आपका गुणानुवाद कर सके। खुदावंद सारा आदर और महिमा आपको देते हैं, अपने गुनाहों के लिए आपसे फिर से माफी मांगते हैं। हमारी प्रार्थना को सुने, स्वीकार करें, और इस विनती के साथ में कि खुदावंद आज जबकि हमारे मध्य में लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट रेवरेंड डॉक्टर हर्बर्ट जेबल, खुदावंद आप उन्हें आशीषित करें अपने वचन से, और खुदावंद होने दें कि आपकी सलामती का ये जो पैगाम है खुदावंद, आपके ये जो वचन है खुदावंद, वो हम तक पहुँचे, और खुदावंद हमारी आज की रोटी हमको मिल सके। प्रार्थना स्वीकार करिए। हम ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता 30वां अध्याय 4 और 5वां पद। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ, और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। यहोवा के भक्तों, आइए हम उसके पवित्र नाम को स्मरण करते हुए हम प्रभु का धन्यवाद करें, और प्रार्थनामय तरीके से हम इस आराधना के गीत में शामिल हों कि प्रभु से कहें कि परमेश्वर अपनी आत्मा से मुझे छू। और आइए इस गीत को हम गाएंगे, छू मुझे छू, खुदा रूह मुझे।
मुझे छू खुदा रू मुझे छू छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे यूं ही कलामे खुदावन गूंथे हमें और निखारे मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे कलामे खुदावन गूंजे हमें और निखारे भर मुझे भर खुदा रू मुझे भर छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू की जोत जलाई जैसे जले जोत तेरी सोचे हो मेरी भी ऐसी जैसी है सोच तेरी जीवन की जोत जलाई जैसे जले जोत तेरी सोचे हो मेरी भी ऐसी जैसी है सोच तेरी मुझे खुदा रू मुझे छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू जा जिस्म की रूह की दूर कर दे खौफे यहोवा हो कामल पाकीज़गी से भर दे आलूदगी जा जिस्म की रूह की दूर कर दे यहोवा हो कामिल पाकीज़गी से भर दे मुझे धो खुदा रू मुझे धो छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू होठों को छू सोचों को छू ख्यालों को छू यीशु होठों को छू
सोचों को छू, ख्यालों को छू, ए यीशु छू मुझे छू, प्यारे यीशु छू मुझे छू, प्यारे यीशु छू मुझे छू, प्यारे यीशु छू मुझे छू, खुदा रू मुझे छू, छू मुझे छू, खुदा रू मुझे छू। अब ये समय होगा मेरे प्रियों कि हम एक साथ मिलकर रसूलों का अकीदा अपोस्टल्स क्रीड को एक साथ मिलकर दोहराएंगे। सो आइए हम इसको दोहराएं। इसको पढ़ने में, दोहराने में हमारी अगुवाई मिस्टर शशांक टाइटस करेंगे। मैं इत्तेकाद रखता हूँ खुदा कादर ए मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, कि वह रूल कुदस से मुजस्सम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैतुस पुलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादर ए मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों को इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्तेकाद रखता हूँ रूल कुदस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुक़द्दसों को रिफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। भजनकार भजन संहिता 33 1 से लेकर 3 पद में हम सब लोगों को प्रेरित करता है। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। हम अब परमेश्वर की आराधना के इस गीत में शामिल होंगे, जो कि एक खास गीत है, और मिस्टर डैनियल जोशुआ इसको हमारे मध्य में पेश कर रहे हैं। और जबकि वो इस गीत को बजाते और गाते हैं, आइए हम भी इस गीत में शामिल होते हुए हम परमेश्वर की महिमा करें। राही लौट दिया, राही लौट दिया, राही लौट दिया, राही लौट दिया, सलीब से मुंह मोड़ के न जा, लौट दिया, लौट दिया, सलीब से मुंह मोड़ के न जा, लौट दिया, लौट दिया, राही लौट दिया, राही लौट दिया, राही लौट दिया, राही लौट दिया। पाप क्यों ना हो अनेक, दूर करेगा हरेक, पाप क्यों ना हो अनेक, दूर करेगा हरेक, मुंजी वो तेरा है,
शांति जो देता है, मुंजी वो तेरा है। शांति जो देता है, निराश ना हो, लौट भी आ, राही लौट भी आ, राही लौट भी आ, राही लौट भी आ, राही लौट भी आ। सलीब से मुंह मोड़ के न जा, लौट भी आ, लौट भी आ। सलीब से मुंह मोड़ के न जा, लौट भी आ, लौट भी आ। राही लौट भी आ, राही लौट भी आ, राही लौट भी आ, राही लौट भी आ। हम अब अपने मध्य में इस ऑनलाइन सर्विस में आमंत्रित करते हैं रेवरेंड डॉक्टर हर्बर्ट एबल को, जो कि पासवान हैं सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च लखनऊ के, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट हैं और एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं काउंसिल ऑफ कम्युनिकेशन लिटरेचर एंड पब्लिकेशन के, कि वो आज पेंटिकोस्ट की इस रविवारीय आराधना सभा में हम सबको परमेश्वर के पाक कलाम से संबोधित करें और वो राहत का पैगाम जो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे मध्य में लाना चाहते हैं, हम अपने दिलों को रुजू करें, प्रभु यीशु मसीह की तरफ लगाएं, अपने दिलों को खोलें और वो पवित्र वचन जो कि उनके दास के माध्यम से अब हमारे मध्य में आ रहे हैं, हम उसको ग्रहण करें, उसका स्वागत करें। We thank you, Reverend Dr. Herbert Abel, for bringing us this special word on the day of the Pentecost, as we are remembering this day. So we once again invite you in our midst, and we request you to kindly deliver the word of God. Reverend Dr. Herbert Abel. ईश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज की सुबह हमें से हर एक को चुना है कि हम उसकी आराधना करने के लिए एक साथ मौजूद हैं। पवित्र शास्त्र का पाठ हम सुने, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत से, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 2 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 1, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग किसी जीव में फटती हुई दिखाई दी। उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। When the day of Pentecost arrived, they were all together in one place, and suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled with the entire house where they were sitting, and divided tongue as of fire appeared to them and rested on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongue as the Spirit gave them utterance. परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने की समझ हम सबको अता करे। आमीन। हम दुआ मांगें। हमारे सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते आज के समय के लिए। प्रभु, हमें से हर एक को आज अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करें
मुझको अपनी सलीब के पीछे छिपा लें, पवित्र आत्मा से मसा करें, हमारे होठों को अपनी वेदी के अंगारों से शुद्ध करें, ताकि हमारी मुँह की बातें, मनों के विचार तेरे सामने ग्रहण योग्य हों। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने और ग्रहण करें, आमीन। आज की विशेष आराधना पेंटेकोस्ट संडे और काउंसिल ऑफ कम्युनिकेशन, लिटरेचर एंड पब्लिकेशन संडे के रूप में हम मना रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं रेवरेंड एस.के. टाइटस साहब आपको कि आपने मुझको ये अवसर दिया कि मैं आज आपके साथ लाइव होते हुए परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकता हूं। आपके इस अवसर देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दें। और आज जबकि काउंसिल ऑफ कम्युनिकेशन, लिटरेचर एंड पब्लिकेशन का दिन भी है, बीइंग एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ काउंसिल, मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं। और आज का ये विशेष दिन हमारे लिए विशेष इसलिए भी है क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब होता है बोलकर, एक दूसरे के साथ सहभागिता करके। लिटरेचर का मतलब होता है लिखित रूप में, पब्लिकेशन का मतलब होता है छापकर। और ये पेंटेकोस्ट के दिन एक विशेष घटना घटित हुई जब लोग गैर ज़ुबान बोलने लगे, अन्य भाषा बोलने लगे, और उन अन्य भाषाओं को लिखित रूप में चेलों ने लिपिबद्ध किया और उसको छाप करके हमारे लिए दे दिया। तो ये पेंटेकोस्ट संडे आज काउंसिल ऑफ कम्युनिकेशन, लिटरेचर एंड पब्लिकेशन के लिए भी एक विशेष महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि जो उनको अनुभव हुआ उसको उन्होंने एक दूसरे के साथ शेयर करके, बोल करके, उसको लिख करके और छाप करके हमारे लिए दे दिया। और अगर हम इस बात को जानें कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण के 10 दिन के बाद ये घटना घटित हुई। अगर आप जूइश कल्चर को देखें तो जूइश कल्चर इस बात को बताता है कि वार्षिक पर्व उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होते, दिन उतने महत्वपूर्ण नहीं होते, या कोई विशेष व्यक्ति उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं होता। लेकिन उनके लिए विशेष महत्व की बात होती है कि वो पर्व पर विशेष ध्यान देते हैं, जैसे फसह का पर्व, अखमीरी रोटी का पर्व और पहले पूले का पर्व। पहले पूले का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह का मृतकों में से जी उठना, और ये पेंटेकोस्ट उसके 7 सप्ताह के बाद आता है, यानी 7 सप्ताह के बाद, यानी पहले पूले के बाद ये चौथा पूला है जहाँ पर कि ये एक अनुभव उनको हो रहा है। अगर आप 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय 23 आयत पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है कि 50 दिन के बाद ये चौथा पूले का पर्व आता है। तो उन्होंने पेंटेकोस्ट के पर्व को एक चौथे पूले के रूप में सेलिब्रेट किया। और चौथा पूला इस बात को बता रहा है कि एक ग्रीक में उसको इस्तेमाल किया जाता है पेंटिकॉस्ट, यानी 50वां दिन। 50वां दिन, चौथा पूला। और ये इसलिए कहा जाता है कि ये 7 सप्ताह के बाद आता है। और अगर आप लूका की इंजील उसका 24वां अध्याय 49वीं आयत को पढ़ें तो लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मैं जाता हूँ ताकि मैं अपने पिता से, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूँ। और ये वो समय जब वो स्वर्गारोहण के लिए जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठ करके 40 दिन अपने आप को जीवित प्रकट किया है। और ये वो समय जब चेलों के साथ उस विशेष जगह पर चले गए और फिर अपने आप को स्वर्गारोहण के लिए तैयार किया, अपने आप को अलग किया, अपने आप को चेलों से अलग किया, चेलों को संसार से अलग किया। और तब एक विशेष अनुभव उनको दिया कि प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में जाते हुए उन्होंने अपनी आंखों से देखा। और जब उन्होंने, इससे पहले कि वो स्वर्ग की ओर जाएं, उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता से तुम्हारे लिए दरख्वास्त करूंगा ताकि जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है वो तुम पर उतारे। और प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के 10वें दिन, यानी प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने के बाद 50वें दिन, चौथे पूले के दिन ये घटना घटित हुई। और प्रेरितों के काम का लिखने वाला कहता है कि जब पेंतेकुस्त का दिन आया, जब चौथे पूले का दिन आया, तब वो चेले एक जगह इकट्ठा थे
और ये 10 दिन उन्होंने, जब प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण होने के और पेंतिकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा की सामर्थ पाने के बीच जो 10 दिन का समय था, इन चेलों ने अपने आप को एक जगह इकट्ठा किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनको एक रोड मैप दिया। इससे पहले कि वो उनको छोड़ करके जाता, उसको एक रोड मैप दिया, और रोड मैप ये था कि तुम यरूशलेम में जमा रहना, इकट्ठे रहना, और यरूशलेम में इकट्ठा रह के तब तक इकट्ठे रहना जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ ना मिल जाए। और जब पवित्र आत्मा की सामर्थ मिलेगी, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 8वीं आयत में लिखा हुआ है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया और समरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। यानी प्रभु यीशु मसीह ने जाने से पहले एक रोड मैप उनको दे दिया, उनको यूं ही नहीं छोड़ दिया। किसी कार्य को करने से पहले एक मैप तैयार किया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को छोड़ने से पहले अपने कार्य को पिता की मर्जी के मुताबिक पूरा करने के लिए एक रोड मैप चेलों को दिया कि तुम यरूशलेम में जमा रहना, एक साथ इकट्ठे रहना, प्रार्थना करते रहना, और इकट्ठा होना मत छोड़ना, तितर बितर मत हो जाना, ताकि तुम एक साथ यूनाइट रह सको। और इस बात का ये प्रतीक है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को इकट्ठा रहना और प्रार्थना करने का एक आदेश दिया। और तब लिखा है कि जब वो इकट्ठा थे, चेले डर भी रहे थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनके पास से चला गया। जब तक प्रभु यीशु मसीह उनके पास था, उनको एक बड़ा ढांढस था कि हमारा गुरु हमारे पास है, हमारा उद्धारकर्ता हमारे पास है। लेकिन ये 10 दिन जब उन्होंने बिना प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति के बिताए, डर रहे थे। और तब लिखा है कि जब पेंतिकुस्त का दिन आया, जब उस पर्व का दिन आ गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के सभी कार्य पर्वों पर आधारित थे, और पर्व के आधार पर ही यहूदियों ने एक विशेष स्थान यीशु मसीह को दिया। और ये 50वां दिन है, पुनरुत्थान के पहले पूले से ये चौथा पूला है, जबकि 50वां दिन। और एक ऐसा समय 7 सप्ताह के बाद, और लिखा हुआ है कि जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की थी वो उतर आई। हालेलुया! आज पवित्र आत्मा के उतरने का दिन है। आज पेंतिकुस्त संडे है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम अपनी आंखें उठाकर, अपने हाथ उठाकर कहें, हे पवित्र आत्मा, मुझको सामर्थ्य दो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तभी तुम सामर्थ पाओगे, कोई और चीज नहीं है। क्योंकि पवित्र आत्मा एक बाहरी सामर्थ है, एक ऐसी सामर्थ है जो बाहर से हमारे अंदर एक जोश को पैदा करती है, एक सामर्थ को प्रकट करती है, बोलने की सामर्थ देती है, चंगाइयां देने की सामर्थ देती है। और जब लिखा हुआ है कि वो लोग इकट्ठा थे तो पवित्र आत्मा उन पर उतर आया, क्योंकि लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा एक सामर्थ है। लेकिन इससे पहले हम देखें कि पवित्र आत्मा है क्या, क्योंकि जब उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ें, जब परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की तो उसने मनुष्य को पवित्र बनाया, अपनी सांस उसके नथनों में फूंकी, और जैसे परमेश्वर पवित्र है वो मनुष्य भी पवित्र था। लेकिन गुनाह करने के बाद उस मनुष्य से वो पवित्रता उसके पास से अलग हो गई, अपवित्र हो गया। और उसी पवित्रता को बहुत से भविष्यवक्ताओं ने, बहुत से प्रेरितों ने, बहुत से परमेश्वर के लोगों ने बयान किया। लेकिन मनुष्य की एक बहुत खास बात यह है कि जब तक वो देखता नहीं तब तक विश्वास नहीं करता। इसीलिए उसी पवित्रता ने प्रभु यीशु मसीह के रूप में मरियम के गर्भ के द्वारा एक मनुष्य का रूप धारण किया। यानी पिता ने अपने पुत्र को मरियम के द्वारा इस संसार में भेजा, ताकि वो इस बात को बताए कि तुम संसार में रहते हुए भी पवित्र हो सकते हो, अपवित्रता तुमसे अलग हो सकती है। एक ऐसा उदाहरण उसने दिया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र रहो।
यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया, यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, लेकिन उस पवित्रता का जो आदम ने गुनाह करने के बाद खो दी थी, उसी पवित्रता ने प्रभु यीशु मसीह के रूप में मरियम के गर्भ से एक मनुष्य का रूप धारण किया और एक निश्चित समय तक कार्य करने के बाद उसी मनुष्य ने एक आत्मा में उसका परिवर्तन हो गया, एक आत्मा में उसका परिवर्तन हो गया। चूंकि वो पवित्र था इसलिए उसकी आत्मा को पवित्र आत्मा कहा जाने लगा। एक पवित्र प्रभु यीशु मसीह की आत्मा को पवित्र आत्मा कहा जाने लगा। और ये एक त्रिएक परमेश्वर का रूप हमारे सामने दिखाता, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये एक ऐसा रूप है कि पिता ने अपना कार्य समय पर किया, पुत्र ने अपना कार्य समय पर किया और फिर पवित्र आत्मा अपना कार्य समय पर करता है। और यहाँ लिखा है कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं घबराना मत, डरना मत। और यहाँ लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा एक सामर्थ्य है। जब पवित्र आत्मा चेलों पर उतरी, जब पवित्र आत्मा ने उनको अभिषेक किया, तब लिखा हुआ है कि वो जो पतरस और चेले जो डर के बैठे हुए थे, पतरस उस भीड़ में खड़े होकर कहता है कि मैं उस प्रभु यीशु मसीह का जिसको तुमने सलीब पर चढ़ा दिया, जो मृतकों में से जी उठा, आज मैं उस प्रभु यीशु मसीह का बयान करता हूँ। आज वो पतरस जो डर रहा था, आज वो पतरस जो प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था, वो चेले डर रहे थे, लेकिन पवित्र आत्मा ने उनको सामर्थ्य से भर दिया। ओ प्यारे भाई और बहनों, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, डर निकल जाता है, हमारे अंदर आनंद आ जाता है और हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में जो सच्चाई की बातें हैं उसका बयान करते हैं। और सच्चाई ये है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। हमारी पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में जान दी। और तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मैं तुमको एक सामर्थ्य देता हूँ। और यहाँ पवित्र आत्मा एक सामर्थ्य के रूप में कार्य करती है, डर को भगाती है और इसको खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। या पवित्र आत्मा कहें कि किसी खास ग्रुप की है, ये भी नहीं हो सकता। उसको खरीदा और बेचा भी नहीं जा सकता। जैसा प्रेरितों के काम का लिखने वाला कहता है, एक व्यक्ति आकर के चेलों से कहता है मुझे ये पैसे ले लो और ये सामर्थ्य दे दो कि मैं भी जिस पर हाथ रखूं पवित्र आत्मा मिल जाए। हम पवित्र आत्मा को खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते और पासवान होने के नाते ये भी नहीं कह सकते कि पवित्र आत्मा मेरी जेब में है, मैं जिस पर हाथ रखूंगा उसको ले लो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस अपर रूम में अपने चेलों से कहा पवित्र आत्मा लो। उनको पवित्र आत्मा लेने के लिए तैयार किया और पेंतीकुस्त के दिन उनको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे दी। और उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इस बात का बयान करती है कि ये प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए है जो उसको चाहता है। ना हम खरीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं, ना हम उसके खिलाफ कोई गुनाह कर सकते हैं। हमारे लिए डर को दूर करता है, सच्चाई की बातों का बयान करता है और हमारे लिए उन तमाम बातों के लिए जिसके लिए मनुष्य को परमेश्वर ने अलग किया है। वो कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण होने से पहले अपने चेलों से कहा कि जो शिक्षा मैंने दी तुम उसको सिखाओ। उन शिक्षाओं को सिखाने के लिए पवित्र आत्मा का अनुभव लेना ज़रूरी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बगैर प्रभु यीशु मसीह को प्रचार करना असंभव है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना और प्रभु यीशु मसीह को प्रचार करना दो अलग अलग बातें। प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना है, आपके पास बहुत सी किताबें हैं, आप उसको पढ़िए, प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर दीजिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को प्रचार करने के लिए आपको उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तिगत अनुभव लेना है। पौलुस कहता है कि मैं जिसकी सेवा करता हूँ, मैं जिसने मुझको चुना है, मैं उसको व्यक्तिगत तरीके से जानता हूँ। आई नो ऑफ माई पर्सनल फेथ। मैं अपने व्यक्तिगत विश्वास में प्रभु यीशु मसीह को जानता हूँ क्योंकि मेरा एनकाउंटर दमिश्क के रास्ते पर हुआ है। आज पतरस जब पवित्र आत्मा उसको मिलती है और लिखा हुआ है, अगर आप यूहन्ना की इंजील उसका 14वां अध्याय 26वीं आयत पढ़ें तो लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा शिक्षा देता है, परंतु जब सहायक तुम्हारे पास आएगा, जो मेरा पिता तुम्हें मेरे नाम से भेजेगा, जब वो तुम पर आएगा
तब तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या बोलना है। एक सहायक होगा, एक तुम्हारा हेल्पर होगा। मत डरना कि मैं क्या कहूँगा जाके। जब यहोवा ने मूसा से कहा कि जाके फिरौन से बातचीत कर, मूसा ने कहा अरे मैं तो बोल भी नहीं सकता, अरे मैं साफ ज़बान से भी नहीं कह सकता, मैं कैसे मूसा के सामने चला जाऊं। एक बहाने बनाने लगता है और तब परमेश्वर कहता है मूसा तू उसके सामने जाएगा, लेकिन मैं तेरे अंदर से बातचीत करूंगा, मैं तुझ में होकर बातचीत करूंगा। तेरा तुतलाना, तेरा हकलाना, तेरा साफ ना बोलना फिरौन के सामने कोई परेशानियां पैदा नहीं करेगा, लेकिन मैं तुझ में होकर के बातचीत करूंगा। और आज पवित्र आत्मा अपने लोगों से कहता है कि जब तुम प्रचार करने के लिए जाओ, मत डरना कि तुम्हें क्या प्रचार करना है, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर से होकर के बातचीत करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा एक सहायक है, एक हेल्पर है। पवित्र आत्मा की सामर्थ हमको बताती है कि हमको क्या प्रार्थना करती है, क्या प्रार्थना करना है। लिखा हुआ है, पौलुस लिखता है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हारी आत्मा के साथ मिलकर आहें भर भर कर प्रार्थना करना सिखाएगा। यह है पवित्र आत्मा का कार्य, यह है पवित्र आत्मा की सामर्थ। जब पेंतिकुस्त के दिन वो चेले जो डर कर बैठे थे एक सामर्थ को पा गए, और वो तमाम शिक्षाएं जो प्रभु यीशु मसीह ने उनको दी थी वो उनके मुंह से निकलने लगी। ऐलान करने लगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, वही हमारा परमेश्वर है, सारे जगत का उद्धार करता। आज इस कोरोना के समय सारे विश्व की निगाहें प्रभु यीशु मसीह की ओर होनी चाहिए, और केवल प्रभु यीशु मसीह है जो इन तमाम बीमारियों से छुटकारा दे सकता है, क्योंकि उसके नाम में वो सामर्थ है। लेकिन उससे प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ की आवश्यकता है। हम अपनी सामर्थ के दम पर नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कह सकते कि मैं बहुत काबिल हूँ, मैं बहुत सामर्थ्य मुझको मिल गई तो मैं प्रार्थना करूँ बीमार। नहीं, इम्पॉसिबल। और अगर हम ऐसा कहते हैं तो पवित्र आत्मा के खिलाफ झूठ बोलते हैं, और लिखा है पवित्र आत्मा के खिलाफ किया हुआ गुनाह क्षमा नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज इस रविवार की आराधना में हम इस बात को जानें कि पवित्र आत्मा हम कैसे पा सकते हैं, कैसे पवित्र आत्मा पा सकते हैं। क्योंकि चेलों को तो उन्होंने यूहन्ना की इंजील में पढ़े तो लिखा हुआ है, जाने से पहले उन्होंने अपने चेलों से कहा पवित्र आत्मा लो। पवित्र आत्मा लेने का मतलब है कि उन्होंने पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उनके अंदर आने के लिए उनको प्रिपेयर कर दिया। आज हमारे लिए ये वचन लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए एक प्रिपेयर करने का काम करता है। आज ये तमाम मैसेज, ये तमाम सरमन, ये तमाम शिक्षाएं आज मनुष्य के दिलों को, उसकी ज़िंदगियों को तैयार करते हैं, ताकि जब पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करो तो पवित्र आत्मा तुमको मिल सके। पहली बात, अगर आप प्रेरितों के काम और उसका दूसरा अध्याय और उसकी 38 आयत को पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जब लोग परेशान हैं, उसके वचन को सुन रहे हैं, जब पेंतिकुस्त के दिन लोगों ने पतरस के मुंह से वो तमाम विशेष बातों को सुना, और एक विशेष घटना घटित हुई कि जब चेलों को अन्य अन्य भाषा बोलने की सामर्थ मिली तो वहाँ पर जितने लोग थे वो सब भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए कि वो अपनी भाषा में समझ रहे थे। उनको भाषा में समझने की सामर्थ दी गई। जैसे चेलों को बोलने की सामर्थ दी गई, वैसे ही वहाँ पर वो तमाम भीड़ को उन शब्दों को समझने के लिए सामर्थ दी गई। क्योंकि लिखा हुआ है कि तमाम मत के लोग वहाँ मौजूद थे, तमाम भाषा के लोग वहाँ मौजूद थे, और वो कहने लगे क्या ये हमारी भाषा में बात नहीं कर रहे? कर तो वो अपनी भाषा में रहे थे, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ये है कि जो वो बोल रहे थे वो आज अपनी भाषा में समझ रहे थे।
उनको समझने की सामर्थ दी। जहाँ चेलों को बोलने की सामर्थ दी, वहीं भीड़ को समझने की सामर्थ दी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसीलिए कलाम में लिखा है, अगर अन्य भाषा समझने वाला कोई नहीं हो तो अन्य भाषा वहाँ मत बोलो। अन्य भाषा बोलने के साथ साथ अन्य भाषा समझने की भी आवश्यकता है। और यहाँ लोगों के हृदय छिद गए। लिखा है, पतरस से कहा, मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा। और जब पतरस बोल रहा है तो 3000 लोग एक साथ अंताकिया में प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते हैं। एक कलीसिया स्थापित हो गई। सबसे पहली कलीसिया पतरस के द्वारा अंताकिया में स्थापित हो गई, इसलिए कि उसमें पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके साथ थी। तो पहली बात है शर्त की कि हम अपने पापों की क्षमा मांगें। लिखा है, लोगों के हृदय छिद गए और तब वो चेलों से कहने लगे, मैं क्या करूं? तब पतरस ने उनसे कहा, अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो। क्षमा प्राप्त करनी है, हमको क्षमा देनी है दूसरे लोगों को। और जब हम खुद की क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं तो दूसरी बात, गलतियों 4 अध्याय उसकी 6 आयत को पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। जब हम क्षमा प्राप्त करते हैं तो हमको पुत्र और पुत्री होने का अधिकार मिल जाता है। हालेलुया, हम उसके पुत्र और पुत्री बन जाते हैं। और तब तीसरी बात आती है, यूहन्ना की इंजील 7वां अध्याय 37 से 39 आयत, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। यशाया 44 अध्याय उसकी 3 आयत को अगर आप पढ़ें, यदि कोई, यशाया नबी की पुस्तक उसका 44वां अध्याय और उसकी 3 आयत, यशाया नबी की पुस्तक 44 अध्याय और उसकी 3 आयत, यहाँ लिखा हुआ है, मैं लिखा है 5वीं आयत, कोई कहेगा मैं यहोवा का हूँ, कोई अपना नाम याकूब रखेगा, कोई अपने हाथ पर लिखेगा मैं यहोवा का हूँ, और अपना कुल नाम इस्राएली बतलाएगा। जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए। पवित्र आत्मा पाने की अभिलाषा हमको होनी चाहिए, हमारे अंदर प्यास होनी चाहिए। और तब चौथी बात है, यूहन्ना की इंजील उसका 7वां अध्याय और उसकी 39वीं आयत, 7वां अध्याय उसकी 39 आयत, यहाँ पर लिखा हुआ है, उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। विश्वास की बात करते हैं। जब हम क्षमा प्राप्त करते हैं, जब उसके पुत्र पुत्री बन जाते हैं, तो हमारे अंदर एक अभिलाषा पैदा होती है कि हम अपने पिता की उन तमाम चीज़ों को जानें। और जानने के लिए हमको विश्वास करना पड़ता है कि जो कुछ हम मांगेंगे वो हमको मिलेगा। अगर आप 5वां एक प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय और उसकी 32वीं आयत को पढ़ें तो 5वीं बात वहाँ पर लिखी है, 5वां अध्याय उसकी 32 आयत, यहाँ पर लिखा है, हम इन बातों के गवाह हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया जो उसकी आज्ञा मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम यरूशलेम में जाके इकट्ठे रहना। वहाँ से निकल करके उन्होंने प्रचार करना आरंभ नहीं किया, प्रार्थना करनी आरंभ नहीं की, लोगों को शिफाएं देना आरंभ नहीं की, लेकिन वो एक जगह इकट्ठे रहे, आज्ञाकारी रहे वो। सो जब हम प्रभु यीशु मसीह की उस पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमको क्षमा प्राप्त करनी है। और क्षमा जब मिलती है तो हमें पुत्र और पुत्री होने का अधिकार मिलता है। और जब हम पुत्र और पुत्री बन जाते हैं तो अपने पिता की उस वसीयत के अभिलाषी हो जाते हैं। और जब हम उसके अभिलाषी होते हैं तो हमें विश्वास करना है कि वो हमको मिलेगा। और जब हम विश्वास करते हैं तो हम उसके आज्ञाकारी भी होते हैं। अगर हम आज्ञाकारी नहीं होंगे तो अपनी वसीयत से हमको बेदखल कर देगा। और तब लिखा हुआ है लूका की इंजील उसका 24वां अध्याय और उसकी
49 आयत, या प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसकी 4 आयत, जहाँ लिखा है, और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, प्रतीक्षा करते रहो। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया। उनको नहीं मालूम था कि ये 50वें दिन होना है, लेकिन हर दिन वो प्रतीक्षा करते थे। हमें नहीं मालूम कि प्रभु यीशु मसीह का आना कब हो, लेकिन हर दिन हमको प्रतीक्षा करना है। हमें नहीं मालूम कि किस दिन हमको पवित्र आत्मा की सामर्थ हमको मिल जाएगी, पवित्र आत्मा हमको छू लेगी, लेकिन हर दिन हमको प्रतीक्षा करना है। जब हम प्रतीक्षा करते हैं तो लूका की इंजील उसका 11वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत, लूका की इंजील उसका 11वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में लिखा हुआ है, और वहाँ दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट आया और क्या जाने उसमें कुछ पाए। लूका की इंजील उसका 11वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत। यहाँ लूका की इंजील का लिखने वाला इस बात का बयान करता है कि अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी। जब हम क्षमा प्राप्त करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते हैं, तो हम उसके पुत्र और पुत्री बनते हैं। पुत्र और पुत्री बनने पे हमको उसकी वसीयत की अभिलाषा होती है, और जब अभिलाषा होती है तो हमको विश्वास करना है और आज्ञाकारी रहना है, प्रतीक्षा करते रहना है और प्रार्थना करना है। प्रार्थना करना हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी है। वो चेले प्रार्थना कर रहे थे जब पवित्र आत्मा उनको मिली, और जब पवित्र आत्मा प्रार्थना का परिणाम था। वो चेले नहीं जानते थे कि आज पेंतीकोस्त का संडे है, आज 50वां दिन है, आज 51 दिन है, आज 49वां दिन है, लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा उनको मिल गई, उनके जीवन का वो पहला दिन हो गया। हालेलुया! क्योंकि उनको सामर्थ्य मिल गई। यानी पवित्र आत्मा एक अथॉरिटी है, एक अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाएं उसको मानना सिखाओ। इन सारी बातों का, इस ग्रेट कमीशन के लिए पवित्र आत्मा एक अथॉरिटी है, एक अधिकार है, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञा, जो उसके पिता ने की थी, उसकी आज्ञा के अनुसार वो पवित्र आत्मा अपने चेलों को दे करके उस अधिकार को दे देता है कि मैं आज तुम्हें, नाउ आई अथोराइज यू टू प्रीच द गुड न्यूज़, नाउ आई अथोराइज यू टू सोलेमनाइज बैप्टिज्म, नाउ आई अथोराइज यू टू प्रीच द गुड न्यूज़, teach the other people. Now I authorize you. मैं अब तुम्हें ये अधिकार देता हूँ। आज पेंतीकोस्त के दिन, आज पेंतीकोस्त संडे के दिन, हम सब अपनी आंखें और अपने हाथ ऊपर उठा के कहें, हे प्रभु यीशु मसीह, आज उस पवित्र आत्मा की अथॉरिटी मुझको भी दे दीजिए, हम में से हर एक को दे दीजिए, ताकि इस विकट परिस्थितियों में, ताकि इस विषम परिस्थितियों में हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाए बगैर प्रचार मत करिएगा। पवित्र आत्मा एक अथॉरिटी है, सामर्थ्य है, और जब वो अथॉरिटी हमको मिल जाती है हम आनंदित हो जाते हैं। जब वो अथॉरिटी हमको मिल जाती है हम उसके राजदूत हो जाते हैं। जब वो अथॉरिटी हमको मिल जाती है तो हम उस कार्य को करने के लिए अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ग्रेट कमीशन दिया, चेला बनाओ, बपतिस्मा दो, लोगों को शिक्षाएं दो, और जब वो शिक्षाएं देने के लिए पवित्र आत्मा हमको मिल जाती है, अधिकार मिल जाता है। उस अधिकार को आज प्राप्त करें, उस अधिकार को लेने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। उस अधिकार को ले लीजिए, मत निराश होइए। प्रभु कहता है तुम में से हर एक जो अभिलाषी है, जो प्रार्थना करता है, जो इंतजार करता है, जिसने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है, यह पवित्र आत्मा उसके लिए है। कोई तुमको पवित्र आत्मा दे नहीं सकता, ये खुद परमेश्वर देता है। अगर कोई प्यासा है और नल को खोल करके कहे मैं बहुत रईस आदमी हूँ,
मैं इस देश का सबसे बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं राजा हूँ, आए पानी मैं तुझको आदेश देता हूँ, मेरे मुंह में आ जा क्योंकि मुझको प्यास लगी। वो पानी आपके आदेश को नहीं सुनता। आपको अपनी प्यास बुझाने के लिए उस पानी के नीचे अपने हाथों को जोड़ना पड़ेगा। आज उस पवित्र आत्मा को पाने के लिए अपने हाथों को जोड़ना पड़ेगा, तभी प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा हमारे लिए आती है। क्योंकि हम अभी अपनी अभिलाषा व्यक्त करते हैं, हम अपना विश्वास व्यक्त करते हैं, हम अपनी आज्ञाकारिता व्यक्त करते हैं, हम अपनी प्रतीक्षा व्यक्त करते हैं, हम अपनी पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते हैं। आज प्रभु आपको पवित्र आत्मा देने के लिए तैयार है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज पेंतिकुस्त के दिन उस पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके लिए और हमारे लिए उतार आई है, ताकि हम उस अधिकार के साथ उसका बयान कर सके। प्रभु आपको आशीष दे। मैं धन्यवाद देता हूँ रेवरेंड एस के टाइटस साहब, फिर से आपको, कि आपने मुझको ये मौका दिया कि मैं आज आपकी कलीसिया के साथ होते हुए प्रभु के वचन को बांट सका। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी मिनिस्ट्री को आशीषित करे, और जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ उनको मिल सके। जो लोग इसके बाद सुनेंगे उनको भी पवित्र आत्मा की सामर्थ मिले, ताकि एक अथॉरिटी के साथ, एक सामर्थ के साथ हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का राजदूत बन करके इस संसार में कार्य कर सके। हम दुआ मांगे। हमारे सर्वशक्ति महान सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए कि प्रभु तूने अपनी पवित्र आत्मा की मार्फत हमसे बातचीत की है। तूने हमें से हर एक को पवित्र आत्मा की सामर्थ देने के लिए वायदा किया है। ओ प्यारे खुदावन, अपने हाथों को उठा करके आज हम पवित्र आत्मा की सामर्थ मांग लेते हैं। प्यारे खुदावन, तू अपनी सामर्थ से हमें से हर एक को मसा कर, हमें से हर एक को छू ले। इससे पहले कि तेरा वचन हमारी ज़बानों से निकले, इससे पहले कि हमारी प्रार्थनाएं चंगाइयों के लिए हो सके, इससे पहले कि हम इस कोरोना के लिए प्रार्थना कर सकें, इससे पहले कि हम इस देश के लिए प्रार्थना कर सकें, इससे पहले कि हम इस सृष्टि के लिए प्रार्थना कर सकें, ओ प्यारे खुदावन, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ दे दे, एक अथॉरिटी दे दे प्यारे खुदावन, जो तूने अपने चेलों को दी, आज हमको भी दे दे, आज हम में से हर एक को दे दे, ताकि हमारी प्रार्थनाएं खुदावन तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हों। सारा आदर, सारी महिमा तुझको देते हुए इस दुआ के यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। आइए प्रियजनों, जबकि हम परमेश्वर के पाक कलाम के द्वारा आशीषित हुए हैं, आइए अब हम हमारी बात की दुआ में शामिल हों और आशीष वचन के साथ में हम परमेश्वर की उपस्थिति को ग्रहण करते हुए अब हम विदा होंगे और प्रभु के उन सारे कार्यों को करने में हम लवलीन हो जाएंगे जिसके लिए हमको रचा गया है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में सम्मिलित हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सभी लोगों के साथ में होती रहे, जब तक कि हम फिर दोबारा न मिले। आमीन। काश के यीशु की खूबियां मुझ में हो, उसका जोश और